प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपकी अपनी मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की एक गहरी चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और वो गहरी चिंता है, देश को जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें साजिश की बू आ रही है। साजिश की बू आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से, कहें प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि सरकार तो प्रधानमंत्री ही है यहाँ। वो वन मैन शो है यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा उनके गृह मंत्री को मिला तो टू मैन शो हो जाएगा, वरना एक्चुअली देखा जाए तो वन मैन शो है। और उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है, पीएमओ के अंदर क्या चल रहा है, वहां पर एक बहुत बड़ा खेल नजर आ रहा है सामने से। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि वहां कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है। देखिए, संतोष मलिक जी पूछ रही हैं, हिरेन जोशी जिसको कि यूं कहा जाता है कि एक किस्म की वो प्रधानमंत्री का ही दूसरा नाम है, ऐसे ही उनकी शख्सियत बढ़ा के रखी हुई है। और जो भी देश में मीडिया ने क्या करना है, कैसे करना है, क्या डिबेट में बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब बनावटी चीजें वो सारा वही डिसाइड करते थे। और अभी 2 दिन पहले खबर आई थी, 3 दिन पहले, कि उनको पीएमओ से हटा दिया गया है। इससे पहले भी और 2 आदमी जा चुके हैं। एक नवनीत सहगल जो प्रसार भारती के सीईओ थे, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। उससे पहले मिस्टर जैन, वो भी चले गए थे छोड़ करके। लेकिन अभी 2 दिन के अंदर ही फिर खबर मिली है कि हिरेन जोशी वापस आ गए हैं या बुला लिया गया है, ये तो वही जानते हैं। वो वापस आ गए। आखिर ये हो क्या रहा है? हिरेन जोशी इतना ताकतवर बना के रखा हुआ है पीएमओ के अंदर कि उनके बगैर कोई पत्ता हिल नहीं सकता है। तो उनको निकाला किस लिए था? क्या कोई खतरा उस वक्त हुआ था, या निकालने के बाद खतरा पैदा हो गया इसलिए वापस बुला लिया? इसमें बहुत बड़ी कोई राज की बात नजर आ रही है। और राज देश के लिए ऐसा कोई घातक सिद्ध होता है, ऐसा किसी भी सरकार को कोई अधिकार नहीं है। आप बाहर के देखिए, बाहर के देशों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, उसमें कोई एक आध चीज सीक्रेट रखने की होती है, वो एक अलग बात है। अब देश के अंदर किससे छिपा रहे हैं आप? क्यों छिपा रहे हैं? किससे आप? यानी देश के 142 करोड़ लोग तो मतलब मालिक है देश के, आप उनसे छिपा रहे हैं क्या? ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, ये साजिशों का अंत करिए। बहुत हो गया, 11.5 साल हो गया है साजिशों से सरकार को चलाया जा रहा है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं बार बार फिर कहता हूं, दोष नहीं लगा रहा हूं। जो चल, आप देख लीजिए, साजिश नहीं तो क्या है? हर कदम पर साजिश हो रही है, हर कदम पर। किसी भी काम में, किसी भी कोई ना संविधान को कहीं माना जा रहा है, ना कानून को कोई माना जा रहा है। जो इनके अंदर दिल में आ गया, बस वही देश में सही है, वही कानून है, वही संविधान है। ये ऐसा मानना है इनका, जो कि शर्मनाक है। अब ये हिरेन जोशी, देखिए, खबर मिली है कि वो वापस आ गए हैं। बाकी मेरे पास और कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज मैंने देखी है, पता लगा है कि वो 2 दिन पहले उनको निकाला था, या वो छोड़ के गए थे, या अब खुद आए हैं, या बुलाया गया है। हालांकि खुद आने का तो किसी की औकात है नहीं है वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय के सामने, क्योंकि ये तानाशाह प्रधानमंत्री अपने आप को पेश कर रहे हैं। इनके सामने किसी के आने की और जाने की हिम्मत नहीं है। वो तो भेजेंगे भी यही और बुलाएंगे भी यही। लेकिन उनके भेजने के पीछे क्या कहानी थी, और अगर आए हैं, बुलाया है, तो उसके पीछे क्या कहानी है, ये देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री महोदय, आप ऐसे अंधेरे में देश को नहीं रख सकते हैं। आप देश के मालिक नहीं हैं। जो भी हैं, जितने भी सरकार में लोग हैं, या वो सांसद है, कुछ भी हैं, वो देश के सेवक होते हैं। देश की जनता है मालिक, और वो केवल एक व्यवस्था को चलाने के लिए उनको बनाया गया। एक ये व्यवस्था दी गई है, एक ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि वो कायदे कानून से सरकार को चलाएं, कामकाज को चलाएं, जनता के हितों की रक्षा करें। लेकिन वो वहां बैठ करके खुद को मालिक समझ लेते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो 142 करोड़ लोग पूछना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय बताइए, क्या कारण है 3 बड़े बड़े दिग्गज लोगों को पीएमओ से हटा दिया गया, और एक फिर वापस बुला लिए गए? निकाला क्यों, वापस बुलाए क्यों? क्या राज लीक होने का खतरा था? कौन सा राज है वो? आप किससे छिपा रहे हैं? मेहरबानी करके बताइए। संतोष मलिक जी पूछना चाहती हैं कि आखिर इतनी बड़ी ताकत इस आदमी को दे रखी। पहली बात तो, इतनी बड़ी ताकत दी क्यों आपने? क्या जरूरत है? वो बराबर की सरकार थोड़ी है, वो आपके नीचे काम करने वाले आदमी हैं। आपके आदेश का पालन करने के लिए वो, आप उनको आदेश दीजिए, वो आगे पास करेंगे। लेकिन उनके पास अथाह शक्ति दे रखी थी। वो खुद ही जो दिल करता था वो कहते थे, इतनी पावर दे रखी थी उनको। तो अचानक से क्यों हटाया गया, और फिर हटाया तो वापस क्यों बुलाया गया? ये देश जानना चाह रहा है प्रधानमंत्री महोदय। उम्मीद है आप अपनी जिम्मेवारी को महसूस करेंगे, पद की गरिमा को आप बना करके रखेंगे, और देश को अंधेरे में नहीं रखना। आप इस चीज का खुलासा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि क्या था इसके पीछे का कारण, इसको भेजने का
यानी वहां से निकालने का और वापस बुलाने का, ये कारण देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।